वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप और आज आप इस वीडियो में जो करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। वाले करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे मॉक टेस्ट करंट अफेयर से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें BPSC बिहार शिक्षक बहाली थर्ड फेज में अब काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। तो कम समय में, लगभग 3 सप्ताह का समय है, कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप जरूर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और प्लेलिस्ट को वॉच करें। तो चलिए आज इस सेट में 20 क्वेश्चन को करेंगे। युवा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के सतारा के 19 वर्षीय खिलाड़ी पार्थ सालेंखू ने कवर व्यक्तिगत फाइनल में किस देश के खिलाड़ी को तीरंदाजी में हराकर स्वर्ण पदक जीता है? कोरिया के खिलाड़ी को, सिंगापुर या चीन या जापान? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर की खिलाड़ी को। यहां पे जो आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन को भी अगर आप बेहतर तरीके से अगर रीड करते हैं तो देखिए यहाँ पे किस खिलाड़ी का नाम है, पार्थ सालेंखू का। यहाँ पे पार्थ सालेंखू किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। ठीक है, किसमें है? दाजी में। ठीक है, किस देश को हराया? तो सिंगापुर को हराया है। और क्या जीता है पार्थ सालेंखू ने? तो स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो युवा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, ये कहाँ हुआ था? कोरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोरिया में। ये भी बात को ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह में राज्य सरकार के सचिव और जिला अधिकारी को भूमि सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, कौन सा सम्मान? भूमि सम्मान। ये 2023 में किस तारीख को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा 18 जुलाई 2023 को। 18 जुलाई 2023 को किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के समारोह में किसे सम्मानित किया गया? तो राज्य सरकार के सचिव और जिलाधिकारी को। ठीक है, तो 18 जुलाई 2023 इसका आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए जरा कि हाल ही में किस राज्य के दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस मिल गया, जिसके कारण वह भारत का पहला और इकलौता राज्य बन गया जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है? बताइए, भारत का वह कौन सा राज्य जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है, वह पहला राज्य बना है इस देश का? तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम या केरल? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केरल। केरल भारत का पहला इकलौता राज्य बना है जो इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में शामिल हुआ है। देखिए, अफ्रीकन यूनियन का चर्चा आया है इस बार G20 में। तो बताइए कि अफ्रीकन यूनियन महाद्वीप संघ में अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश शामिल हैं? 50, 52, 54 या 55? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 55। अफ्रीकन महादेश में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कितने देश शामिल हैं? तो 55 देश शामिल हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अफ्रीकन यूनियन का सचिवालय कहां अवस्थित है? ऑप्शन है जिम्बाब्वे, बुडापेस्ट, अदिस अबाबा, जोहान्सबर्ग। सी इज राइट आंसर, अदिस अबाबा। कहां पे? अदिस अबाबा में। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए। पीएम मोदी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत किया है। पेट्रोल के साथ वैश्विक रूप से, ग्लोबलाइज रूप से इथेनॉल का कितना प्रतिशत मिश्रण किया जाना है, जिस पर G20 देशों ने सहमति जताई है? 40%, 50%, 20% या 25%? तो पीएम मोदी की वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की जो शुरुआत किया गया है, तो पेट्रोल में वैश्विक रूप से 20% इथेनॉल को मिलाए जाने की बात पर सहमति हुई है। कितना प्रतिशत? 20%। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। G20 के विषय में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा से संबंधित कौन सा कथन सही है? ये मध्य पूर्व जो गलियारा बना है, इसमें भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, अरब, फ्रांस, जर्मनी और इटली और यूरोपीय संघ हस्ताक्षर समझौता किया है। किस पर? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पर। यह आर्थिक गलियारा का उद्देश्य है मध्य पूर्व देशों को रेलवे से जोड़ना और उन्हें बंदरगाह के माध्यम से भारत को जोड़ना। सी नंबर है कि इस कॉरिडोर की अगुवाई भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर करेगा। डी है इनमें से सभी, तो डी नंबर इसमें से सभी सही होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, भारत और मध्य पूर्व यूरोप की आर्थिक गलियारा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात G20 में इस बार नई दिल्ली में चला था, तो उस सम्मेलन में भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर समझौता किया था। इस समझौता के फलस्वरूप भारत को मध्य पूर्व देशों को भारत से रेलवे से जोड़ना है और बंदरगाह के माध्यम से भारत को जोड़ना है। इसकी अगुवाई कौन सा 2 देश कर रहा है? भारत और अमेरिका कर रहा है। चलिए आगे देखिए 8 नंबर। बेल्ट रोड इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस देश का प्रोजेक्ट योजना रहा है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव निम्नलिखित में से जापान, चीन, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये चीन का ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है निम्नलिखित में से, ये चीन का प्रोग्राम रहा है। किसका प्रोग्राम रहा है? चीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर कि हाल ही में 2023 में बाघ के 5वें चक्र की गणना रिपोर्ट आई है। किस चक्र की गणना रिपोर्ट है? तो 5वें चक्र का, यानी ये 5वां डाटा आया है भारत में बाघों की जनसंख्या को लेकर, बाघों की संख्या को लेकर। तो ये गणना रिपोर्ट में कितने बाघ भारत में आइडेंटिफाई किए गए हैं? 3000, 1967, 3067, 3167। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा 3167। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपके एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है।
10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अंतरिक्ष में लैंग्स पॉइंट का आशय क्या है। अंतरिक्ष में लैंग्स पॉइंट का आशय क्या है? निम्नलिखित में यह अंतरिक्ष निकाय के गुरुत्वाकर्षण या अंतरिक्ष निकाय के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जिस बिंदु पर आकर्षण और प्रतिकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होता है, जहां दो अंतरिक्ष निकाय के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होता है, जहां दो अंतरिक्ष निकाय के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होता है, जहां दो अंतरिक्ष निकायों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण केवल प्रतिकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अंतरिक्ष में लैंग्स पॉइंट कितने हैं? 5 है। कौन कौन लैंग्स पॉइंट है? L1, L2, L3, L4 और L5, ये लैंग्स पॉइंट है। ठीक है, इसमें L1, L2 और L3 ये लैंग्स पॉइंट है सन और अर्थ के केंद्र का, सूर्य और पृथ्वी के केंद्र का। ये लैंग्स पॉइंट कौन कौन है? L1, L2 और L3। L4 और L5 जो आप देख रहे हैं ये समबाहु त्रिभुज जैसा इसका शेप है L4 और L5 का। तो ये जो लैंग्स पॉइंट उसको कहते हैं कि जहां पे दो बिंदुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण पैदा होता है। तो यहां पे जिस बिंदु पर आकर्षण अंतरिक्ष, जहां पे दो अंतरिक्ष निकायों के गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षण बल के प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 14, 34, 45, 54। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 54। भारत में वर्तमान में कुल 54 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि इनमें से कौन सी बिजली की प्रजाति के जंतुओं में शामिल है। यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं ये बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, चीता और प्यूमा, ये सभी क्या है? ये वन्य जीव है। तो ये वन्य जीव में कौन सा जीव जो है वो बिल्ली की प्रजाति में शामिल है? बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ या जगुआर, चीता या प्यूमा। तो जो भी ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सभी बिल्ली की प्रजाति में ही आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि भारत के पास है? विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है, 7th पोजीशन है। लेकिन भौगोलिक क्षेत्रफल की जब आप बात करेंगे तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत कितना प्रतिशत भूमि है? तो 2.4%। कितना? 2.4%। चलिए आगे देखिए कि वैश्विक जैव विविधता में भारत का योगदान, वैश्विक जैव विविधता में भारत का योगदान विश्व में कितना प्रतिशत है? 7%, 8%, 9%, 10%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7%। तो चलिए अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। कौन सा कथन के संदर्भ में सही है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रेंज वाला देश है। भारत के संदर्भ में सही है, टाइगर रेंज वाला देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एशियाई एलिफेंट रेंज वाला देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक सींग वाले गेंडा का देश है। तो ये सभी कथन क्या है? सही है। दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रेंज वाला देश भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा एशियाई एलिफेंट का देश वाला रेंज भारत है। एक सींग के गेंडे वाला जो आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। असम में हिंसा की समाप्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपक्षीय समझौता का भाग नहीं था? असम में जो हिंसा हुआ है उसके समाप्ति के लिए जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा या नागा जनजाति। तो यहां पे जो देख रहे हैं डी नंबर, ये नागा जनजाति त्रिपक्षीय समझौता का भाग नहीं थे। तो त्रिपक्षीय समझौता में कौन था? तो केंद्र एवं राज्य सरकार और नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा, ये लोग शामिल थे। ठीक है, नागा जनजाति इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि असम के दिमासा, कार्बी एंगलोंग और पश्चिमी पहाड़ी के क्षेत्र में बोडो प्रादेशिक क्षेत्रों की राजनीतिक स्वायत्तता और विकेंद्रीकृत शासन के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन से आर्टिकल का प्रावधान किया गया है? इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। असम के कौन सा क्षेत्र दिमासा, ये जनजातीय क्षेत्र है, कार्बी एंगलोंग और पश्चिम की पहाड़ी के क्षेत्र के बोडो प्रादेशिक क्षेत्रों के लिए किस स्वायत्तता की बात की जा रही है? पॉलिटिकल स्वायत्तता, राजनीतिक स्वायत्तता की बात की जा रही है। तो विकेंद्रीकृत शासन के लिए संविधान के 6ठी अनुसूची में कौन से आर्टिकल का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 272(2) और 275(1). 272(2) और 275(1). चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सीमा समझौता निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के साथ हुआ है? नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा। आंसर होगा बी, असम के साथ। किसके साथ? असम के साथ। असम के साथ अरुणाचल प्रदेश का सीमा समझौता हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा हाल ही में समाप्त नहीं किया गया है? क्या कह रहा है? नहीं किया गया, यानी 4 ऑप्शन है, इसमें दिए हुए तीन जो पार्टी है उसको राष्ट्रीय स्तर का मान्यता समाप्त कर दिया गया है। तो जिसको समाप्त इस ऑप्शन के आधार पर जो नहीं किया गया है वह आम आदमी पार्टी। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। 20 क्वेश्चन किए हैं बिहार शिक्षक बहाली 3rd फेज में। ये सब क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। साथ ही प्लेलिस्ट में जो मॉक टेस्ट से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप करंट अफेयर जाइए और वहां पे वॉच कीजिए। कंटिन्यू करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेगा, तो आप मेरे चैनल के साथ जरूर बने रहें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।